हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया है। चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हमारे देश में सदियों से किसानों को लूटने और उनके शोषण की परंपरा चली आ रही है और कांग्रेस ने सदा किसानों के खिलाफ काम किया है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की शोषण प्रक्रिया को बदलने की शुरुआत की तो कांग्रेस किसानों के पक्ष में खड़े होने की बजाय लाभकारी संगठनों के पक्ष में लामबंद हो गई है। कृषि मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद किसानों को उनकी उपज का भाव सीधे देने के पक्ष में है, जबकि कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर आज बिचौलिया की तरफ खड़ी नजर आ रही है। दलाल ने कहा कि किसान हमेशा ही महंगी ब्याज दरों के गुलाम रहे हैं। ऐसे में यदि भाजपा सरकार उन्हें इससे निजात दिलाना चाहती है तो कांग्रेस सड़कों पर क्यों खड़ी है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार हमेशा किसानों की समस्या को लेकर बातचीत करने को हमेशा तैयार रही है। यदि किसी को भी कोई दिक्कत है तो मिल बैठकर उसका समाधान होना चाहिए, न कि जाम और तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम देना चाहिए। हरियाणा के किसान पूरी तरीके से स्वाभिमानी है और वह कांग्रेस की बातों में नहीं आने वाला है। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। सोने से खरी बातें करने वालों को स्वाद भी सोने सा ही खरा पसंद आता है। एक एक चुस्की में सोने सा खरा स्वाद। ACB 24 कैरेट गोल्ड चाय, चाय जो खुशियाँ बढ़ाए। हमने वेबिनार के जरिए जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, FPOs हैं, कुछ मिलर्स थे, बहुत सारे आदमी हमारे से जुड़े और जो ये 3 अध्यादेश आए हैं इस पर विचार विमर्श किया। मोटे तौर पर किसान इस बात से संतुष्ट थे इन अध्यादेश की वजह से उनके हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना है। और हमने पहले भी आह्वान किया था कि मिल बैठ के किसी भी तरह की बात हो उसका समाधान हम कर सकते हैं। जिद करने की, आंदोलन करने की, रास्ते जाम करने की, तोड़फोड़ करने की, पत्थरबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं किसान विभाग का प्रदेश का कृषि मंत्री हूँ। कोई भी संगठन ने कभी भी मेरे से टाइम मांगा हो, मिलना चाहा हो, किसान के बारे में समस्या रखने की बात हुई हो, मैंने कभी आज तक मना नहीं किया। लेकिन मुद्दा किसान का नहीं है। मुद्दा ये है कि किसान की फसल का पैसा किसान को सीधा मिले या बिचौलिए जो हैं वो उसको पैसा दे। हमारी सरकार किसान के साथ खड़ी है। सदियों से जो व्यवस्था है किसान का शोषण करने की, किसान को दबा के रखने की, मोटा ब्याज वसूल करने की, उसके हम खिलाफ हैं और किसान हमारे साथ है। अब ये व्यवस्था बदलनी जरूरी है, व्यवस्था बदलेगी। और जब इस तरह की व्यवस्था बदलने वाले प्रावधान किए जाते हैं तो ये समस्याएं जो पुरानी व्यवस्था का लाभ उठाने वाले संगठन हैं उनको कष्ट जरूर होता है। और इस कांग्रेस जो है हमेशा ही बिचौलियों की पार्टी रही है और चाहती है कि किसान का शोषण इसी तरह से होता रहे, किसान पिछड़ा रहे और घड़ियाली आंसू बहाती है जब सत्ता से बाहर नहीं होती। लेकिन कांग्रेस को मैं बता देना चाहता हूं कि हरियाणा का किसान स्वाभिमानी है, हरियाणा का किसान मेहनती है। किसी भी सूरत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी या रॉबर्ट वाड्रा जिसने किसानों की जमीन हड़पी है उसको अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। बाकी ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेसी नेताओं ने सड़क को जाम किया, पत्थरबाजी की और प्रशासन ने संयम से काम लिया। हर तरह का उनको आंदोलन भी करने दिया। लेकिन ये वक्त जो है प्राकृतिक आपदा का है, कोरोना का संकट है। इस वक्त जो है
सड़कों पे जाम करने की बजाय मेरे से या मुख्यमंत्री से या कोई और हमने जो कमेटी बनाई है, आज हमारे पार्टी अध्यक्ष ने 3 सांसदों की कमेटी बनाई है, उनसे बिल बैठ की बात करें। जो तर्कसंगत बात होगी, जो किसान हितैषी बात होगी, उसको मानने में हम देरी नहीं करेंगे। हाँ, कांग्रेस के हित हम नहीं पूरे कर सकते, किसान के हित के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। सर, बातचीत कैसे हो सकती करते हैं, खुले मन से भी आह्वान करते हैं कि हमारे दरवाजे किसान हित के लिए, हरियाणा सरकार के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। हर तरह के सुझाव पे विचार करने के लिए तैयार थे, तैयार हैं, तैयार रहेंगे। किसान के हित के लिए कुछ भी फैसला करने से हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन किसान का शोषण करके किसान की फसल का पैसा कोई दूसरा ले जाए और उसका हिसाब भी ना दे, ये चीज जो है किसान भी नहीं चाहता, हरियाणा सरकार भी नहीं चाहती। सर, एक और अहम सवाल है, दिखते दिखाई दे रहे हैं, चोटें भी लगी है। अब जो वित्त साहब का बयान आया, उनको लेके आप खैर, मुझे सही मायने में विभाग मेरे पास नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर में नहीं देखता, लेकिन मेरी जानकारी में आया था कि नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया था और कुछ कांग्रेसियों ने पत्थरबाजी की थी, उसकी मैं निंदा करता हूं। और ऐसे उकसा के किसी गरीब आदमी को नुकसान पहुंच जाए, ऐसी स्थिति को टाला जाना चाहिए। सर, आज कांग्रेसी भी एक करके सारे के सारे क्षेत्र में गए हैं, किसानों से मुलाकात की, आप लोगों ने निशान साधा, आंदोलन छेड़ेंगे आप लोगों ने, कांग्रेस के सारे जनता कह रहे हैं कि 10 लाख से ज्यादा किसानों को सड़क पर लाकर खड़ा कर देंगे और सरकार जो है वो किसान को मजबूर कर रही है इस तरीके से लामबंद होने के। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस के नेताओं की मेमोरी कमजोर है। आज से 6 साल पहले देश में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को कितना समर्थन मिला, दोबारा 1 साल पहले कांग्रेस की हरियाणा की 10 की 10 सीटें हारी, विधानसभा चुनाव में हमारी दोबारा सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस जनादेश को पचा नहीं पा रही। कांग्रेस जनादेश के अनुसार इंतजार नहीं करना चाहती। कांग्रेस जो है सड़क जाम करके, गोलीबारी पत्थरबाजी करा के लाशों की राजनीति करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस क्या ये उद्देश्य हरियाणा के वासी, हरियाणा के किसान कभी पूरा नहीं होने देगा। आज सारे कांग्रेसियों में चाव लगा हुआ है। कभी सुरजेवाला जी कहते हैं मैं पहले जाऊंगा, हुड्डा साहब कहते हैं मुझे इतने बजे पहुंचना है, शैलजा जी कहते हैं मुझे इतने बजे चलना है। जैसे कि यहाँ सत्ता लूट रही हो और पीछे रह जाएगा तो वो सत्ता से वंचित रह जाएगी। लाशों की राजनीति ना करें, सड़क जाम की राजनीति ना करें, लोगों की अपनी वक्त का इंतजार करें। हमेशा लोकतंत्र में वोट का मौका मिलता है, तब अपनी लोगों की तक अपनी बात पहुंचाएं, जन आशीर्वाद प्राप्त करें। जनता का आशीर्वाद उनको मिलता है तो वो फैसले करें। आज जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी को है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को है, और उनको जो जनता ने जो समर्थन दिया है उसको मानना ही पड़ेगा। गलतफहमी किसानों में नहीं है, गलतफहमी कांग्रेस में है, और कांग्रेस समझती है कि भ्रम फैला के, अव्यवस्था फैला के, कानून व्यवस्था तोड़ के हम जो है किसी तरह सत्ता हथिया लेंगे। ये कांग्रेस के सपने कभी पूरे नहीं होंगे।